नाउ नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट डाइजेशन इन प्लेन एरिया। उसी तरह से हम इसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, फिर हम बात करेंगे इसकी बॉडी पे कि इसकी बॉडी किस तरह की है, फिर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके कौन से पार्ट्स हैं, और फिर हम इसमें डाइजेशन का पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन पे हम आते हैं, फ्री लिविंग फ्लैट वर्म लिव इन वेट प्लेसेस। ठीक है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, फ्री लिविंग है, मतलब ये खुद से मूव कर सकता है। जब हम किंगडम्स पढ़ते हैं, किंगडम एनिमेलिया, वहाँ पर हम डिफरेंट फाइलम्स पढ़ते हैं। तो कुछ फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते, वो अटैच होते हैं एक जगह से, जैसे कि स्पंजेस, फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, लेकिन जो प्लेनेरिया है ये किस तरह का है, ये फ्री लिविंग है, ये अटैच नहीं है किसी चीज़ से, ये मूव कर सकता है। ठीक है, और ये फ्लैट वर्म है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट वर्म। ठीक है, लीव्स इन वेट प्लेसेस, कौन सी जगहों पर रहेगा, ये वेट प्लेसेस में, और वहीं से अपना न्यूट्रिशन भी लेगा। ठीक है, अब इसकी बॉडी पे हम बात करते हैं। बॉडी इसकी किस तरह की है, सॉफ्ट बॉडी है, लॉन्गेटेड, लंबी है। स्ट्रक्चर इसका अगर हम देखें, अनसेगमेंटेड। देखो, जब भी हम वर्म्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये पॉइंट लास्ट में बताते हैं कि ये वर्म जो है वो सेगमेंटेड है या फिर अनसेगमेंटेड है। तो जितने भी फ्लैट वर्म्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, मतलब इनकी बॉडी पे इस तरह से पार्टीशंस नहीं बने हुए होते। कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, लाइक अर्थवर्म। तो प्लेनेरिया कैसा है, फ्लैट वर्म है, अनसेगमेंटेड इसकी बॉडी है, फ्लैट बॉडी है, सॉफ्ट बॉडी है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी। डॉर्सो वेंट्रली का मतलब है कि फ्रंट और बैक दोनों साइड से इसकी बॉडी कैसी है, फ्लैट है। डॉर्सल सरफेस भी इसका फ्लैट है और वेंट्रल सरफेस भी इसका फ्लैट है। डॉर्सल हम कहते हैं बैक साइड को। ठीक है, बैक साइड। अगर हम ह्यूमन्स में बात करें तो जहाँ पर हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो साइड हमारी क्या होगी, डॉर्सल साइड होगी। और एक होता है वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड हम कहते हैं फ्रंट को। तो फ्रंट और बैक, इसे हम बायोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं डॉर्सल और वेंट्रल। तो प्लेनेरिया की बॉडी डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से फ्लैट बॉडी है। इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया किस तरह का है। ठीक है, अब इसके हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका है इनकम्प्लीट, जिसे हम सैक लाइक भी कहते हैं। दो तरह का हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक होता है सैक लाइक जिसे हम इनकम्प्लीट कहते हैं, और एक होता है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हम वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखो कि प्लेनेरिया में कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, किस तरह का है, इनकम्प्लीट है, मतलब सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक ओपनिंग होती है। ठीक है, एक ओपनिंग होगी और यही ओपनिंग वर्क करेगी एज अ माउथ और एज एन एनस, बोथ। मतलब इसी ओपनिंग से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड इंजेस्ट भी करेगा और इसी ओपनिंग से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड एक्सक्रीट भी करेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग हो उसे हम कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर इनकम्प्लीट। तो प्लेनेरिया का कैसा है, इनकम्प्लीट है, सैक लाइक है, मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ एक ओपनिंग मिलेगी और यही ओपनिंग वर्क कर रही होगी एज माउथ और एज एनस। ठीक है, इसीलिए प्लेनेरिया में देयर इज़ नो एनस, कोई अलग से एनल ओपनिंग नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम इसके पार्ट्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स है क्या, स्मॉल मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक इस तरह का ट्यूब है। यहाँ पर जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या, फेरेंक्स है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल है और ये मस्कुलर है। ठीक है, इसमें क्या होंगे, मसल्स होंगे। और जो माउथ की ओपनिंग है ये भी फेरेंक्स पर ही होगी। ठीक है, माउथ की ओपनिंग भी कहाँ लाया कर रही होगी, फेरेंक्स पर लाया कर रही होगी। और जो फेरेंक्स है वो खुद बॉडी के मिडिल में होगा। ठीक है, पूरी बॉडी है, इसके मिडिल में हमें क्या मिलेगा, फेरेंक्स मिलेगा और इसी फेरेंक्स पे हमें माउथ की ओपनिंग भी मिलेगी। तो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर हो गया हमारा फेरेंक्स और ये जो ओपनिंग है यहाँ पर, ये ओपनिंग है माउथ।
उसके बाद आ जाओ ईसोफेगस, वेरी शॉर्ट अटैच माउथ टू इंटेस्टाइन। ईसोफेगस कैसा है इसमें, वेरी शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट है। और ईसोफेगस कर क्या रहा है, माउथ को कनेक्ट कर रहा है इंटेस्टाइन से, ठीक है। माउथ है, माउथ की ओपनिंग है, माउथ के बाद आ रहा है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आएगा इंटेस्टाइन। तो ईसोफेगस क्या कर रहा है, माउथ और इंटेस्टाइन के दरमियान में है, माउथ को इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ईसोफेगस के बाद क्या आएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये क्या था, फेरेंक्स था, और ये क्या था, माउथ। अब माउथ के बाद क्या आएगा, ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पर इंटेस्टाइन लिखा नहीं है मैंने, इंटेस्टाइन लिख लो। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक ब्रांच एंटीरियरली मौजूद है सामने की तरफ, 2 ब्रांचेस पोस्टीरियरली मौजूद हैं पीछे के साइड पे। पोस्टीरियर लेटरल लिखा है, लेटरल हम कहते हैं साइड्स पर, पोस्टीरियर मींस पीछे, और लेटरल मतलब होता है साइड्स पर, ठीक है, साइड्स पर। तो ये जो ब्रांचेस हैं ये पीछे हैं और साइड्स पर है, इससे हम कहेंगे पोस्टीरियर लेटरल, ठीक है। और ये वाला एंटीरियर, समझ आ गया। और ये एक और पॉइंट इसमें याद रखो कि ये इंटेस्टाइन की जो ब्रांचेस हैं ये ब्लाइंड एंडेड हैं, ठीक है, ये ओपन नहीं है। ये कैसी है, ऐसे ब्लाइंड एंडेड, इसके एंड्स ब्लाइंड हैं, ओपन नहीं है, क्लोज्ड हैं। अब यहाँ पर जो इंटेस्टाइन की 3 ब्रांचेस हैं, ब्लाइंड ब्रांचेस, इनमें से मज़ीद ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। ये एंटीरियर ब्रांच हो गई फॉर एग्जांपल, अब इससे एक और ब्रांच निकल रही है, इसे हम कहते हैं डायवर्टिकुला। इसे हम क्या कहेंगे, वो ब्रांच जो मेन इंटेस्टाइन के ब्रांच से निकल रही होगी, एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर लेटरल, उससे हम कहेंगे डायवर्टिकुला। फिर ये डायवर्टिकुला से मज़ीद कुछ ब्लाइंड ब्रांचेस निकल रही होंगी, ये भी कैसी हैं, ब्लाइंड हैं, इन्हें हम कहेंगे रैमिफिकेशंस। ये क्या हैं, ये रैमिफिकेशंस हैं, और ये तमाम कैसी हैं, ब्लाइंड एंडेड हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटेस्टाइन की एंटीरियर ब्रांच, ये है डायवर्टिकुला, और इससे जो मज़ीद ब्रांचेस निकल रही हैं ये क्या हैं, ये रैमिफिकेशंस हैं। यहाँ पर अगेन कोई एनल ओपनिंग नहीं है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने स्ट्रक्चर पूरा देख लिया, किस तरह का है, इसके कौन से पार्ट्स हैं, किनका क्या नाम है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन का प्रोसेस प्लेन एरिया में। नाउ पहले हम फूड पे बात करेंगे कि किस तरह का फूड प्लेन एरिया लेता है। प्लेन एरिया एक कार्निवोर है, तो ये स्मॉल लार्वा या फिर स्मॉल इंसेक्ट्स को एज अ फूड यूज़ करता है। अच्छा, प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, जो भी फूड है इसका स्मॉल लार्वा या फिर इंसेक्ट, ये सक अप होगा इन फेरेंक्स में थ्रू माउथ, ठीक है। फेरेंक्स में कुछ सिक्रीशंस हो रही होती है, म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन। जब प्लेन एरिया अपने टारगेट के पास पहुंचता है तो उस टारगेट को सक कर लेता है फेरेंक्स में थ्रू माउथ, और वो इंसेक्ट आकर स्टक हो जाता है फेरेंक्स में, क्योंकि वहाँ पर म्यूकस सिक्रीशन हो रही होती है, ठीक है। इंसेक्ट आ गया माउथ के थ्रू फेरेंक्स में एंटर हो गया, वहाँ पर स्टक हो गया। अब फेरेंक्स में कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज़ होंगे, ठीक है, कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होंगे फेरेंक्स में। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। एंजाइम रिलीज से क्या होगा, डाइजेशन होगी। कहाँ पर हो रही है डाइजेशन, फेरेंक्स में, क्योंकि फेरेंक्स में एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं, और जो फूड है अभी वो कहाँ पर है, फेरेंक्स में है, ठीक है। तो यहाँ पर एंजाइम रिलीज़ होंगे जो कि इस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ये जो डाइजेशन है ये सेल के बाहर हो रही है, ठीक है, कैविटी में हो रही है, फेरेंक्स की कैविटी में हो रही है, सेल के बाहर। तो इस डाइजेशन को हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर। तो यहाँ पर हमने इंजेक्शन का प्रोसेस देख लिया कि कैसे फूड मटेरियल एंटर हो रहा है प्लेन एरिया में, इंजेक्शन और डाइजेशन भी हमने देखी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डाइजेशन कंटिन्यू है अप टू इंटेस्टाइन, फूड आगे मूव कर रहा है। प्लेन एरिया जब मूव करेगा, उसकी बॉडी मूव करेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसकी मदद से जो फूड है अब वो फेरेंक्स से आगे प्रोपेल होगा। कहाँ जाएगा, फेरेंक्स से ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस के बाद इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन के एंटीरियर और पोस्टीरियर
ब्रांचेस में जाएगा। ठीक है, तो डायजेशन कंटिन्यू है कहाँ तक, जब तक फूड इंटेस्टाइन में है। इसके बाद क्या होगा, जो फूड है अब वो सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, फूड की डाइजेशन हो रही है। अब जो कॉम्प्लेक्स फूड था अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, सिंपल फूड में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। अब ये सिंपल फूड टेकन अप बाय द सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन की कैविटी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये इंटेस्टाइन की कैविटी है, यहाँ पर इंटेस्टाइन के सेल्स मौजूद है। अभी जो डाइजेशन थी ये कैविटी में हो रही थी, यहाँ पर फूड था, यहाँ पर एंजाइम रिलीज हो रहे थे कैविटी में, और यहाँ पर इस फूड की डाइजेशन हो रही थी, इसे हम कह रहे थे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब फूड सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है, सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाएंगे, या आ जाएंगे इंटेस्टाइन के सेल्स में। ये इंटेस्टाइन के सेल्स है, अब ये फूड यहाँ पर आ गया, इसको हम जूम करके देख रहे हैं। ये इंटेस्टाइन का एक सेल है, इसके अंदर क्या आ गया, फूड, फूड मॉलिक्यूल। अब इस फूड मॉलिक्यूल की यहाँ पर भी डाइजेशन होगी, मज़ीद इसकी डाइजेशन होगी कहाँ पर, सेल के अंदर। सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। एक और पॉइंट समझो यहाँ पर कि जब फूड मटेरियल सेल के अंदर आया, अभी हमने बात की कि जब एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल सेल के अंदर आता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पर जो फूड मटेरियल इंटेस्टाइन के सेल के अंदर आ रहा है वो भी किस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, थ्रू एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ से मज़ीद डाइजेशन के बाद ये जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल में, प्लेनेरिया के बाकी दूसरे बॉडी सेल्स में एब्सॉर्ब हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रह जाएगा, वेस्ट मटेरियल। ये जो वेस्ट मटेरियल है ये कहाँ से रिमूव होगा, ये जो वेस्ट मटेरियल है ये वेस्ट मटेरियल अब रिमूव हो जाएगा थ्रू, किसके ज़रिए रिमूव होगा, थ्रू माउथ। जो माउथ की ओपनिंग है हमने अभी पढ़ा, यही एक्ट करती है एज एनस, यहीं से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है वो भी किसके ज़रिए होगा, माउथ के ज़रिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंजेक्शन की बात की, डाइजेशन की बात की, डाइजेशन के बाद क्या आता है, एब्सॉर्प्शन। सिंपल फूड टेकन, ये कौन सा प्रोसेस था, एब्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद यही फूड यूज़ हो जाएगा प्लेनेरिया के डिफरेंट एक्टिविटी में, सेलुलर एक्टिविटी में, जिससे हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद क्या आ जाता है, एक्सक्रीशन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा डाइजेशन का प्रोसेस देख लिया प्लेनेरिया में। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, एक ओपनिंग एक्ट करती है एज माउथ और एक ओपनिंग एक्ट करती है एज एनस। इसमें माउथ और एनस अलग अलग होते हैं। ठीक है, 2 ओपनिंग्स मिलेंगी, इसे हम कहते हैं ट्यूब लाइक, और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरी तरफ हमारे पास है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक जैसे कि एक बैग होता है, इसे हम कहते हैं सैक, इसकी एक ओपनिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हमें एक ओपनिंग मिलेगी, यही ओपनिंग एक्ट कर रही होगी एज माउथ और यही ओपनिंग एक्ट कर रही होगी एज एनस, जैसे हमने प्लेनेरिया में पढ़ा। और सैक लाइक को ही हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, प्रेजेंट इन रिलेटिवली एडवांस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये हमें कहाँ मिलेगा, जो हाईली डेवलप ऑर्गेनिजम्स हैं, एडवांस ग्रुप में। फाइलम में जब हम आगे जाएंगे फाइलम में तो हमें लास्ट के फाइलम्स में ये मिल रहा होगा, जबकि ये कहाँ मिलेगा, इन लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंपल होगी। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होंगे, लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनमें हमें मिलेगा सैक लाइक। आगे आ जाओ, नंबर 3 पॉइंट, फूड एंट्रेंस एंड वेस्ट रिमूवल टेक्स प्लेस बाय सेपरेट ओपनिंग्स। फूड एंट्रेंस के लिए अलग ओपनिंग है, वेस्ट मटेरियल के रिमूव होने के लिए अलग ओपनिंग है। फूड एंटर के लिए माउथ है, वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के लिए एनस है। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैसा है, फूड एंट्रेंस एंड वेस्ट रिमूवल टेक प्लेस बाय सिंगल ओपनिंग। एक ही ओपनिंग है, वही एक्ट कर रही है एज माउथ और यही एक्ट कर रही है एज एनस। आगे आ जाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट्स विद एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स। यहाँ पर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, बात कर चुके हैं, एंड विदाउट एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स। ट्यूब लाइक में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कुछ ऑर्गन्स
मिलेंगे एसोसिएटेड, कुछ ऑर्गन्स या कुछ ग्लैंड्स, जबकि सैक लाइक में हमें कोई ग्लैंड या कोई ऑर्गन नहीं मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक करता हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन बोथ टेक प्लेस एक्टिवली। यहाँ पर हमें मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन मिलेगी ट्यूब लाइक में, क्योंकि ये एडवांस ऑर्गेनिजम्स में है, ठीक है, हाईली डेवलप ऑर्गेनिजम्स में है। तो यहाँ पर उनकी बॉडी भी कॉम्प्लेक्स होगी, मसल्स होंगे, तो वहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन भी होगी और केमिकल डाइजेशन भी होगी। जबकि जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में है, तो इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। तो यहाँ पर कोई मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होगी, बल्कि सिर्फ क्या होगी, एंजाइम्स रिलीज होंगे जिनकी मदद से केमिकल डाइजेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद वेरिएबल पीएच ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फूड। अच्छा, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें डिफरेंट जगह पर डिफरेंट पीएच मिल रहा होगा इन ट्यूब लाइक, क्योंकि वही बात है कि ये हाईली डेवलप ऑर्गेनिजम्स में है, जिनकी बॉडी लार्ज है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पर हमें डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट पीएच मिल रहा होगा। जबकि सैक लाइक कैसे ऑर्गेनिजम्स में है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में है, जिनकी बॉडी स्मॉल है, सिंपल है, तो यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा पीएच का चेंज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर 7, इनर्मस एंजाइम प्रेजेंट विच एक्ट अपॉन फूड कंपोनेंट्स। यहाँ पर हमें कई सारे एंजाइम्स मिलेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जो फूड मटेरियल ले रहे होंगे, ये फूड मटेरियल भी कॉम्प्लेक्स होगा, लार्ज फूड होगा, कॉम्प्लेक्स फूड होगा। तो इस लार्ज और कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें कई सारे एंजाइम्स चाहिए, जो कि इसके अलग अलग कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर रहा हो। जबकि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पर क्या है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसका फूड भी कैसा होगा, सिंपल होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ ही एंजाइम चाहिए होंगे जो इस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेल सपोर्टेड बाय मसल्स। अभी मैंने बताया कि लार्ज बॉडी है, ठीक है, डाइजेशन भी कॉम्प्लेक्स है, तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा पूरा वो बना हुआ होगा मसल से, सपोर्टेड होगा मसल से। जबकि जो सैक लाइक है, क्योंकि ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में है, तो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये नॉट वेल सपोर्टेड बाय मसल, यहाँ पर मसल्स नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म खुद ही सिंपल है।